आइए देखते हैं आज का वोकेबलरी जो है, ये जो वर्ड है सूडो, ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है ईश्वन जी कि सूडो जो वर्ड होता है इंडिया में जो यूज खूब करते हैं सू डो सूडो सूडो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है थोड़ा बताता हूं ईश्वन जी। सेकुलर से बना है सेक्युलरिज्म। ईशन जी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि सेक वर्ड को देखो आप। सेक, ये सेक्शन होता है ना, तो सेक्शन क्या होता है? विभाग। विभाग तो एक चीज को अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं तो क्या होता है? सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? जैसे क्लास 6 है तो क्लास 6 में 200 बच्चों ने एडमिशन ले लिया किसी स्कूल में, तो उस क्लास 6 को किस में बांट देते हैं? सेक्शन में। तो सेक्शन का मतलब क्या है? अलग करना, अलग अलग पार्ट में कर देना, अलग अलग पार्ट बना देना। तो अलग का सेंस है सेक, अलग करने का सेंस है। मेरे जो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इसी से बना है सेक्युलरिज्म। अब समझाता हूं क्या है कि धर्म को राजनीति से अलग करने की विचारधारा का नाम क्या है? सेक्युलरिज्म। धर्म को राजनीति से अलग करने की विचारधारा, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। निरपेक्षता बोलते हैं सेक। लेकिन सेक वर्ड जो है अलग, सेपरेट, सेपरेशन। सेक्शन से बना है, बताया ना, सेक्शन से बना है। सेक्शन, सेपरेशन, यानी धर्म को राजनीति से अलग करना। अब ये हाउ सुडो, तो सुडो क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म। छद्म यानी झूठा। झूठा क्या है? फॉल्स। तो एक राजनीति में एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाती है सुडो सेकुलरिज्म, यानी झूठा धर्मनिरपेक्षवाद, धर्मनिरपेक्षता। झूठा, झूठा का मतलब सुडो, सुडो का मतलब फेक, झूठा, ऐसे बोलते ये। समझ में आया? सुडो ये होता है। इसी से बना है सुडोनिम। सुडोनिम, निम का मतलब क्या है? नाम, फेक नाम, छद्म नाम। अरे बोलो निम क्या होता है? निम नेम होता है, नाम। निम का मतलब क्या है? नाम। सुडो का मतलब फेक, फेक नेम, झूठा नाम, छद्म नाम, झूठा। अरे फेक नाम से कोई काम करते हैं ना, तो वह है सुडोनिम, झूठा नाम, फॉल्स नेम, फेक नेम, झूठा नाम। निम माने नाम होता है, सुडोनिम एक वर्ड होता है, झूठा नाम, फेक नाम, सुडोनिम। जैसे आतंकवादी है, राशन कार्ड बनवा लिया झूठे नाम से, तो क्या होगा? सुडोनिम। निम का मतलब नाम, सुडो छद्म, झूठा। ठीक है क्या? अब आ जाइए मेरे ईश्वन जी। तो अब आपको यह बताना चाह रहा हूं ईश्वन जी कि ये लड़का ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसका अपोजिट बताना है तो क्या होगा? जेन्युइन। इसका क्या होगा? जेन्युइन। नोट होता है ना, असली। तो जेन्युइन का मतलब क्या है ईश्वन भाइयों? असली नाम है, जेन्युइन। ये तो जानते होगे, इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। जेन्युइन, असली। एक लड़का इसको जिनाइन बोलता था। जिनाइन बोलते हैं कई लोग इसको, सुना भी होगा। किसने किसने जिनाइन सुना है वर्ड? किसी ने बोला है जिनाइन। जिनाइन नहीं होता, क्या होता है? जेन्युइन। जेन्युइन, 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 जेन्युइन। अब इस जी आर्टिफिशियल तो होती है, कृत्रिम।
आर्टिफिशियल फ्लावर, तो आर्टिफिशियल का जो अपोजिट होता है वो नेचुरल फ्लावर। जैसे लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है ना, तो आर्टिफिशियल फ्लावर भी तो सुना होगा। तो आर्टिफिशियल फ्लावर का मतलब क्या है? कृत्रिम, जिसको बनाया है, कृत्रिम फ्लो। और इसका अपोजिट, आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल होता है, ध्यान देना, नेचुरल फ्लावर होता है, ध्यान देना। इसका है प्राकृतिक। तो ये ध्यान रखना कि नेचुरल, आर्टिफिशियल का अपोजिट नेचुरल होता है, या नेचुरल का अपोजिट आर्टिफिशियल होता है। ठीक है भाई बहनों। अब चलिए दूसरा है, आर्टिफिशियल तो होगा नहीं, इसका अपोजिट। अब जो है करप्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और एक और होता है जो करप्ट आदमी है, वो जो पब्लिक लाइफ में, जो पब्लिक लाइफ में भ्रष्ट नहीं होता है। तो एक तो क्या हो गया? ऑनेस्ट, ईमानदार। और करप्ट का अपोजिट एक और हो सकता है, प्रो प्रोबिटी नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। करप्शन का प्रोबिटी हो सकती है, करप्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। प्रो प्रो प्रोबिटी, प्रोबिटी अभी याद नहीं आ रहा है। करप्ट का डायरेक्ट जो याद आ रहा है ऑनेस्ट आ रहा है। जेन्युइन, चलो तो करप्ट का ये हो गया ऑनेस्ट। फ्लॉड, फ्लॉ का मतलब क्या है? कमी। तो फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब क्या होता है? कमी। कोई चीज में फ्लॉ होता है ना, एरर, मिस्टेक, तो उसी से क्या बना है? फ्लॉड। जैसे फ्लॉड क्लेम, उसका दावा क्या है? बोगस। बोगस एक वर्ड होता है, बोगस दावा है, फ्लॉड है, यानी झूठा है, गलत है, रॉन्ग है, फ्लॉड। तो कुल मिला के यशवंत जी यहां पर क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? सुडो का अपोजिट क्या होगा? जेन्युइन। अब ये देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है यशवंत जी, आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो। एसिडुअस, एसिडुअस ये लड़का समझ ही नहीं रहा है कि एसिडुअस जो है, एडी प्लस सीडुअस, खूब हार्ड वर्किंग, लगातार मेहनत करने वाला, कभी चैन से ना बैठने वाला। ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है। वर्किंग वेरी हार्ड, हार्ड वर्किंग का सेंस है। इसका सिनोनिम क्या है? डिलीजेंट। ये समझ ही नहीं रहा ये भाई कि अब इसका रूट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए कैसे याद करो। ईशन जी आपको बताया है, खूब कई बार बताया, और अक्सर जो है आपको, कि ए डबल जी, ए डबल जी, ए डबल पी, ए डबल सी, ए डबल एस, ये सब आता है, ए डबल डी, ये सब आता है। तो इसमें जो पहला वाला होता है वो क्या होता है? एडी होता है, एडी होता है। और ईशन जी ये लड़का नहीं समझ रहा है कि एडी का मतलब है टूवर्ड्स, किसी की ओर या उसके पास, नियर का भी सेंस आता है। उसके पास जाएंगे तो उसके करीब पहुंचेंगे, दूर से पास जाने की इसमें फीलिंग है एडी में। अब ईशन जी सीडुअस है इसमें, तो एड प्लस, अब इसमें देखो सीडुअस, आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत, और संस्कृत से ये काफी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रीक और रोम में लैटिन भाषा चलती थी पुराने, तो संस्कृत से काफी इन्फ्लुएंस थी वो भाषा। आप लोग सब जानते हैं कि एक वर्ड होता है पार्षद, और एक वर्ड होता है उपनिषद, उपनिषद। तो आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में उप का मतलब नीचे, गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, तो उप का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे।
और शद का मतलब बैठना, यानी अपने गुरु के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद जो है ज्ञान है जिसमें गुरु ने अपने शिष्य को बताया था। उस सद शद, उसी तरह पार्षद, पार का मतलब बगल में, पास में, और शद माने भी बैठना। तो जो पार्षद होता है, शद वर्ड है ना, देखो बैठना है। पार्षद होता है वो चेयरमैन होता है, वो पास पास क्या होते हैं, बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। तो पार्षद का मतलब पास बगल में बैठना, और उपनिषद का मतलब नीचे बैठना। तो शद का मतलब क्या है, बैठना। अब ये स्टूडेंट नहीं समझ रहे कि इसी से बना है सीडुअस। अब ये जो रूट वर्ड है सीडुअस और प्रीफिक्स है डी, तो ये रूट वर्ड का जो एस वर्ड है इसको क्या बना दिया, ए डबल एस, एसिडुअस। तो एसिडुअस आदमी क्या करेगा कि किसी काम पे बैठा रहेगा जब तक कि काम खत्म ना हो जाए, तब तक बैठा रहेगा काम करने जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा। तो एसिडुअस का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड, इस हालत में लाके बैठा दिया है। संस्कृत से जुड़ा हुआ है सद शब्द, उपनिषद, पार्षद। तो एसिडुअस एफर्ट्स, कैसा प्रयास, एसिडुअस, यानी तब तक बैठे रहो जब तक कि काम हो ना जाए, एसिडुअस है भाइयों बहनों। अरे तुम्हें कुछ समझ में आया, ये उपनिषद पार्षद से कुछ फर्क पड़ा या ऐसे ही, बोलो बोलो। और उपनिषद से भी संस्कृत में आएगा शद, शद माने बैठना है, उप माने नीचे। लो, संस्कृत से इन लोगों को पता ही नहीं था कि संस्कृत से इतने वर्ड्स जुड़ते हैं इंग्लिश के। ये लोग सोच रहे हैं विदेशियों की भाषा है। तो एसिडियस का अब अपोजिट आदमी क्या होगा, आइडल। आइडल का मतलब एडी तो है जुड़ा हुआ, पास में, काम के पास बैठेगा, और आइडल क्या है, बिना काम का बैठेगा, लेजी, बिना काम का। तो क्या होगा ये। अब इस जी ये लड़का समझ ही नहीं रहा है, डेस्टिट्यूट। अब यहां पर इसके रूट को तोड़ता हूं, डेस्टिट्यूट वर्ड को देखो इसको। अच्छा एक चीज, ये डिलीजेंट भी ले लो, डिलीजेंट, ये डिलीजेंट वर्ड बहुत आता है मेरे स्टूडेंट जी, प्लीज इसको आप नोट कर लें प्लीज। एसिडुअस का सिनोनिम क्या है, डिलीजेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट वर्ड लीजिए। इसका मतलब भी क्या है, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। अब देखना, डिलीजेंट स्टूडेंट, देख रहे हो, अ डिलीजेंट स्टूडेंट शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। डिलीजेंट स्टूडेंट ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वह सिंसियर भी है और एफर्ट्स तो वही है, सिंसियर। डिलीजेंट का मतलब क्या है, सिंसियर स्टूडेंट, बोलते हैं ना सिंसियर। अब आज से उसको क्या बोलूंगा, डिलीजेंट स्टूडेंट बोलूंगा, तो समझ जाना, डिलीजेंट। जो दिल से काम करे वो क्या है, डिलीजेंट है भाइयों बहनों। ऐसे याद कर लिया जाता है। तो मैं ऐसे याद करूंगा, पहले कॉम्बिनेशन याद करूंगा, डिलीजेंट क्या, स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट कैसा है, जो दिल से पढ़े वो डिलीजेंट है, दिल से काम करने वाला डिलीजेंट है। तो ऐसे याद हो जाएगा डिलीजेंट। और एसिडुअस, एसिडुअस माने एडी प्लस सीडुअस, तब तक बैठे रहेगा जब तक काम नहीं। सिड का मतलब, सद का मतलब बैठना, शद। आइए सुनिए, अब कौन सा वर्ड था, अब देखना, बेघर बार, जिसने सब कुछ, डेस्टिट्यूट। मुसाफिर हूं यारों, मुसाफिर हूं विदाउट मनी, फूड एंड अदर थिंग्स। मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना, यूं ही चलते जाता हूं। तो यहां पर डेस्टिट्यूट, ये लड़का समझ ही नहीं रहा है, DESTITUT।
अब एक है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इन माने अंदर, यानी संस्था के अंदर, और डीई का मतलब डाउन या अवे, डाउन या अवे। तो इंस्टीट्यूट में तो अंदर आएगा संस्था के, यानी पैसे रुपए सब आएंगे, और डेस्टिट्यूट होगा है तो बेघर बार का हो गया। डी का मतलब डाउन या अवे, और इंस्टीट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब है ऐसा आदमी जिसके जो एकदम मतलब बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट का मतलब कि एकदम ये क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेस्टिट्यूट को क्या बोलते हैं? पुअर तो भाई है, पुअर तो घर बार है बेचारे का, कम इनकम है तो पुअर है, और डेस्टिट्यूट में तो कुछ है ही नहीं, बेसहारा, बेसहारा, मुसाफिर हूं यारो, न घर है ना ठिकाना, बेसहारा, टेस्ट विदाउट मनी फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, मांग के खा रहा है। ठीक है भाई बहनों, पीपल हु आर डेस्टिट्यूट, ठीक है ना। द डेस्टिट्यूट, ये डेस्टिट्यूट एडजेक्टिव है, द लग करके क्या बन जाता है, नाउन। ये कुछ एडजेक्टिव द का यूज करके क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। तो ये एक एरर बन सकती है मेरे स्टूडेंट जी, ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है। द डेस्टिट्यूट, द डेस्टी, द डेस्टिट्यूट, द डेस्टिट्यूट नीड, नीड्स क्या है, शेल्टर, शेल्टर समझ रहे हो, शेल्टर का मतलब क्या है, रहने का ठिकाना। अब देखो ये एरर है, क्योंकि ये लड़का नहीं समझ रहा है कि डेस्टिट्यूट एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है, नाउन। तो इस लड़के को ये कहना चाह रहा हूं कि अगर, इस लड़के को ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एडजेक्टिव द का यूज करता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। अब ये लड़का नहीं समझ रहा कि ये यहां पर ये प्लूरल मानोगे तो यहां पर एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस रूल को नहीं जानोगे तो आप इस एरर को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ डेस्टिट्यूट तो एडजेक्टिव है लेकिन द के साथ मिलकर ये प्लूरल नाउन है, अब यहां एस नहीं लगेगा। द डेस्टिट्यूट नीड शेल्टर्स, शेल्टर्स, ठीक है। आगे चलें। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये जो रूल है, कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन बन जाते हैं, ये एक रूल है। तो इसको जो है लिख लेना चाहिए इन बंदों को कि कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन बन जाते हैं। इस भाई को तो पता है लेकिन सबको नहीं पता है ना। कुछ एडजेक्टिव द मालूम है क्या सबको, कुछ एडजेक्टिव, सारे नहीं, कुछ एडजेक्टिव द के साथ मिलकर प्लूरल नाउन, द के साथ मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। अब ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है। कृष्ण जी जैसे द रिच, द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द ब्रेव, ये बहुत आता है। द ब्रेव, द ब्रेव, द ब्लाइंड, द नीडी, अब उसमें द डेस्टिट्यूट भी आ गया है। द ऑनेस्ट ज्यादा यूज नहीं करते इनको ज्यादा, वो तो तुम यहां भी लगा सकती हो, द ऑनेस्ट लिख दोगे ना तो इसका मतलब ईमानदार लोग, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा यूज होते हैं। द नीडी, अब स्टूडेंट नहीं समझ रहा है, द ब्रेव डिजर्व्स सक्सेस, द ब्रेव डिजर्व्स सक्सेस। इजन जी लड़का नहीं समझ रहा है प्लीज कि यहां पर बताओ ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है।
द ब्रेव डिजर्व सक्सेस। ये ध्यान ही नहीं दे रही है, इसको टेंस पढ़ा चुका हूं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर एस जो है क्या है, नहीं आएगा। सारे में यही रूल लगेगा, प्लूरल वर्ब आएगा इनके साथ, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लिखना। चलो, तो मेरा काम है कि हर चीज बता दो, सिर्फ सलूशन थोड़े नहीं इसे कहते हैं यार। सलूशन है क्या भाई? अरे पेपर सिर्फ बहाना है, मकसद है सब कुछ बताना। चले आगे बढ़े, चलो। तो ईशन जी, अरे पापा ये क्या है? तो अब आ जाओ, यहां पर तो हो गया एसिडुअस आइडल। एंग्शियस तो जानते ही होगे, एंग्शियस नहीं जानते हो? वरीड, एंग्शियस का मतलब क्या है? वरीड। एन एंग्शियस क्या है? पर्सन, ऑडियंस, स्पेक्टेटर लिखो, स्पेक्टेटर्स, यहां द लिख दो, द एंग्शियस स्पेक्टेटर्स। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? चश्मा। तो स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा? दर्शक, देखने वाले। अब ईशन जी नहीं ध्यान दे रहा है कि एंग्शियस दर्शक क्या होते हैं। एक गेंद है, 4 रन चाहिए और हार्दिक पांड्या है, तो दर्शक क्या है? टेंशन में है, उसी को बोलते हैं एंग्शियस। यानी इसमें क्या होती है? वरीड भी होता है आदमी और एक्साइटमेंट भी रहता है। तो वरीड, चिंतित प्लस एक्साइटेड, वरीड प्लस एक्साइटेड इज इक्वल टू क्या होता है? एंग्शियस। एंग्शियस इसका नाउन बना दो, क्या बन जाएगा? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इसी की क्या है? नाउन, चिंता। चलिए ईश्वन जी, यूनिक तो जानते हो ना, अद्वितीय, अनोखा, सबसे अलग। अब इसमें जो यूनिक आ रहा है, शी हैज अ यूनिक, शी हैज अ यूनिक पर्सनालिटी। ईशन जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब यहां पर देखो, एक चीज आ गई यूनिक के साथ, तो ये भी बता दो। एक है अ और एक क्या है? एन। बोलो क्या आएगा? हाथ उठा दो, क्या आएगा? ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं। बी, देखो यहां ये वाई का साउंड है, यूनिक। ये किसका साउंड है? ऊ का साउंड ना है, वाई का साउंड है। तो जब वाई का साउंड है तो यहां पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा? और यूनिक आएगा। तो ये भी एक देख लिया, शी हैज अ यूनिक पर्सनालिटी। अब आ जाओ ईश्वन जी, डिसाइफर। इसको डेसिफर नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिसाइफर। ईश्वन जी डी का मतलब अवे और साइफर का मतलब होता है जीरो। साइफर का मतलब क्या है? जीरो। लेकिन इसका मीनिंग जो है ना, ये समझो आप, इसका जो है, इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं ये। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं, लिखे हुए जो है, लिखावट है, राइटिंग्स, उस समझ में नहीं आती है वो क्या है। साइंटिस्ट उसको कोशिश कर रहे हैं क्या करने की? डिसाइफर करने की, डिसाइफर। अब ये लड़का समझ ही नहीं रहा है, प्लीज ईशन जी एक बार बताइए तो, ये समझे तो। अब ये डिसाइफर, साइफर तो देखना है। तुम यहां देखो, यहां पे देखो, इसका साइफर अलग है पापा, साइफर अलग है और डी क्या है? अलग है। तो डी का मतलब डाउन या अलग, डी का मतलब क्या है? अलग है, डाउन। और साइफर का मतलब क्या है? जीरो है। तो ये डिसाइफर का यहां क्या मतलब है भाई? तो मैं बताता हूं। टू डिसाइफर अ कोड, कोड क्या होता है जानते हो ना? कोड वो होता है जो दूसरों को पता न चले, पासवर्ड भी कोड है। और उसको डिसाइफर कह रहा है
यानी समझो साइफर माने तो जीरो होता है और डी का मतलब सेपरेट या डाउन। तो मैं तुमसे बता रहा हूं कि कोड क्या होता है, उसको गोपनीय रूप से छिपाया जाता है और उससे पर्दा हटा दो, उससे उस छिपाने वाला जो पर्दा है वो कवर है हटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, डी साइफर हो जाएगा। यानी साइफर का मतलब तो जीरो होता है, लेकिन यहां जीरो का तो सेंस ही नहीं है। यहां डी साइफर मैंने यानी जीरो से इसको अलग कर लो, यानी कि जिसके बारे में हमें जानकारी कितनी है, जीरो है, और जब उसको डी साइफर करेंगे तो जीरो अलग हट जाएगा और उसके अंदर से हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो डिसाइफर का मतलब है किसी कोड को समझना, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड या अंडरस्टैंड। जिसको पढ़ना या समझना मुश्किल हो, उसको 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 समझ लेना क्या होता है, डिसाइफर होता है। इसका सिनोनिम दिया है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट व्याख्या, इंटरप्रेट क्या है, व्याख्या, तो उस चीज की व्याख्या कर दिया। तो डिसाइफर का मतलब है, देखो इनडेसिफरेबल, वो तो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। कैन एनीवन डिसाइफर हिज हैंड राइटिंग, क्या उसके हैंड राइटिंग को कोई समझ सकता है। डी साइफर, साइफर माने जीरो, डी का मतलब डाउन, यानी उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जीरो है, तो उसको डी साइफर कर दो, यानी कि उससे हटा दो अज्ञानता को, तो डिसाइफर हो जाएगा। तो ईशन जी डिसाइफर वर्ड आपने जान लिया, इंटरप्रेट है। आगे है मेरे ईशन जी, डिसाइफर में इंटरप्रेट, क्रिएट, कैलकुलेट, इंटरोगेट माने जानते हो। इंटरोगेट देखो ईश्वन जी, द पुलिस, द इंट्रोगेटिव से बना है यार ये तो, इंटेरोगेटेड द अक्यूज्ड, क्या मतलब होगा, आरोपी को पुलिस ने क्या किया, पूछताछ, पूछताछ किया, इंटरोगेटेड। अब यहां पर स्टूडेंट जी इंटरोगेटेड भी आ गया और एक हो गया इन्वेस्टिगेटेड। और स्टूडेंट जी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, एक ऑप्शन आ गया इंक्वायर्ड। तीनों ऑप्शन लिखो फिर समझाता हूं। द पुलिस इंक्वायर्ड द अक्यूज्ड, इंटरोगेटेड द अक्यूज्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड द अक्यूज्ड। तीनों ऑप्शन देखो ईशन जी, इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन में मीनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते तो मैं क्या करूं, ध्यान ही नहीं देते ईश्वन जी ये लोग। हो गया, अब देखना ईशन जी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट ये अक्यूज आरोपी है, पर्सन है। इन्वेस्टिगेट किसी केस को करते हैं, किसी मैटर को करते हैं, आदमी को नहीं करते। इन्वेस्टिगेट किसको करते हैं, किसी केस को। तो यहां केस नहीं है, यहां तो क्या है, आरोपी है, ऑब्जेक्ट। अगर कोई केस हो, कोई मैटर हो, तब इन्वेस्टिगेट सही होता, तो इन्वेस्टिगेट गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन जी, इस लड़के को नहीं समझ में आ रहा है, किसी आदमी से पूछताछ करना एनक्वायर भी होता है, पूछताछ करना, लेकिन एनक्वायर जो है उस आदमी के पास बाद ऑफ लेता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंक्वायर्ड ऑफ द अक्यूज्ड आना चाहिए, इंक्वायर्ड ऑफ द अक्यूज्ड होगा। इंक्वायर्ड ऑफ लेता है मेरे स्टूडेंट जी, इंक्वायर्ड ऑफ लेता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अंत में क्या होगा, इंटरोगेट। इंटरोगेट का मतलब पूछताछ ही करना होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये आ जाएगा, ये गलत है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन देखना होता है एग्जाम में, लेकिन ये देखते ही नहीं है। आगे है मेरे स्टूडेंट जी, स्टार्टल, किसी को सरप्राइज कर देना, किसी को क्या कर देना, सरप्राइज कर देना। प्लीज चलिए, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि स्टार्टल चौंका देना, सरप्राइज कर देना, चकित कर देना। स्टार्टल ये ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी को चकित कर देना, चकित
कर देना। इसलिए ये लड़का नहीं समझ रहा है, इसका सिनोनिम एक वर्ड होता है एस्टोनिस। इसको याद कराने के लिए ऐसा तो सोचा ही नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं, यानी सरप्राइज हो गया। और एक और होता है एस्टाउंड। इसलिए ये लड़का समझ ही नहीं रहा है, एस्टाउंड चकित कर देना, दंग कर देना। तो एक और होता है स्टन। एक और क्या होता है वर्ड? स्टन, स्टन कर देना, चकित कर देना, दंग कर देना, चकित कर देना। तो एस्टोनिश, एस्टाउंड और स्टन। इसलिए ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इतना सही बताने के बाद भी इन तीनों में एक खासियत देखो, एस टी एस टी एस टी एस टी, यानी इन सब में एस के बाद क्या है? टी है। ये समझ लो, ये एस के बाद टी है, ये पकड़ो। जब स्टिंग ऑपरेशन सुना है ना, स्टिंग, तो स्टिंग क्या होता है? डंक मारना। हम आराम से रहते हैं और अचानक डंक मारता है जब बिच्छू, तो अचानक चौंक जाते हैं भाइयों बहनों। तो ये चौंकाता है स्टिंग ऑपरेशन। अब बाद में स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि टीवी वाले खुफिया कैमरा लेकर जाते हैं और उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है। तो स्टिंग का मतलब क्या है? डंक मारना। तो स्टिंग अचानक डंक मारती है, दिखा के मारती है। तो इसलिए देखो एसटी जो वर्ड है ना, अचानक, सडन का सेंस है भाइयों, सडन, एसटी। और इस एसटी को पकड़ो, स्टन, एस्टाउंड, एस्टोनिश, एसटीओ, एसटीयू, एसटीए, ये चकित करने का सेंस भाइयों बहनों, इसको पकड़ते हैं यार, इसको पकड़ते हैं। एसटीए, एसटीओ, एसटीयू, ये आश्चर्यचकित, अचानक किसी को चकित कर देना का ये अर्थ है। ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, स्टन। आगे बढ़े, चलो। तो ये चकित करने के सिनोनिम हो गए। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, एक वर्ड है इसमें स्केयर। रुक जाओ, शी, पापा, ये लड़का समझ ही नहीं रहा है। शी, अरे पापा, ये लड़का समझ ही नहीं रहा है। शी, एग्जाम्स, ए ऑप्शन। लिखो लिखो, स्केयर्स, बी, फ्राइटन्स, सी, फियर्स, डी, अफ्रेड। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सेंटेंस लिखो। अरे तो लिख ही नहीं रहा यार ये बंदा, सेंटेंस लिखो यार। शी एग्जाम्स, स्केयर्स, फ्राइटन्स, फियर्स, अफ्रेड्स। इस क्लास का मकसद यही तो था, सिर्फ पेपर तो बहाना है यार भाई, सिर्फ पेपर थोड़े नहीं पढ़ा रहा, जो वर्ड आ जा रहा है उसी का समझा दो पूरा। चलें, अब देखना, खेल तो अब शुरू होगा। हाथ उठाकर इस जीवन में धन्यता लानी है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, खेल अब शुरू होगा। डी, भाइयों बहनों, इस लड़के को बता चुका हूं कि अफ्रेड क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका अर्थ हाउ का जवाब है, वो कैसी है? डरा हुआ या डरी हुई, ये एडजेक्टिव है। डरा हुआ या डरी हुई,
डरा हुआ का सेंस है, ये एडजेक्टिव होता है, डरा हुआ एडजेक्टिव है। ईशन जी अब देखिए प्लीज, फ्राइटन्स का मतलब होता है डराता है, डराना, और स्केयर का मतलब भी क्या होता है, डराना, और फियर का मतलब क्या होता है, डरना। इसी को कहते हैं इंग्लिश, यही है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये ध्यान ही नहीं, इनको तो रटने का चाहिए, रटने से कुछ होना नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्लास क्यों चलाई जा रही है, ये एक्स्ट्रा नहीं यही सिखाती है, क्योंकि पढ़ा दो भूल जाते हैं। यहां पर वह एग्जाम्स को डराती है या डरती है, फियर्स आएगा, फियर्स आएगा। और ये देखो हो गया ना सबका, अब देखना ऐसी हालत में आ रहा है। एग्जाम्स, एग्जाम्स प्लूरल है, स्केयर अब एस हट जाएगा, हर। एग्जाम्स, फियर, हर। एग्जाम्स, फ्राइटन, हर। एग्जाम्स, अफ्रेडर। चलिए मेरे भाइयों बहनों, फिर से हाथ उठाकर अपने जीवन में धन्यता लाइए प्लीज। चलिए प्लीज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यही है मनुष्य जीवन। अभी बोला था बेचारे ने कि फ्राइटन और स्केयर दोनों का मतलब क्या होता है, फ्राइटन और स्केयर दोनों का मतलब क्या है, डराना है, डराना। तो दोनों ही सही है, स्केयर भी सही है और फ्राइटन भी सही है, दोनों ही सही है। लेकिन फियर का मतलब तो क्या होता है, डरना। तो इसका मतलब हो जाएगा एग्जाम उससे डरता है या एग्जाम उसको डराता है, तो फ्राइटन होगा। अफ्रेड एडजेक्टिव है, ये गलत हो जाएगा, डरा हुआ का सेंस हो जाएगा। यही सब सीखने के लिए आए थे, लेकिन कोई ध्यान ही तो नहीं देता यार, कोई ध्यान ही इसलिए तो नहीं देते हैं लोग। चलिए आगे चलाता हूं। अब ये लड़का जो है 65, अ रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल। ये लड़का समझ ही नहीं रहा है, प्लीज एक बार तो देख लीजिए प्लीज। फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड इसका मतलब क्या है, ये वर्ड माने दुनिया, और फिजिकल का मतलब भौतिक। तो ये क्या है, भौतिक दुनिया। भौतिक दुनिया जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है, भौतिक दुनिया है। ये सब हवा, पानी, बिजली, ये सब क्या है, भौतिक दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है। और एक होती है स्पिरिट। इसमें ये लड़का नहीं समझ रहा है, प्लीज आप इसको समझाइए कि स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। स्पिरिट का अर्थ क्या है यहां पर, आत्मा। तो जो फिजिक होती है हमारी शरीर, फिजिक, फिजिक से क्या बना है, फिजिकल। जो हमारी फिजिक होती है ये तो फिजिकल वर्ल्ड में रहना चाहती है, और जो हमारी आत्मा होती है वो किस में रहना चाहती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना चाहती है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुनिया में रहनी चाहती है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है, ये बंदा समझ भी नहीं रहा है। और ईश्वर जी देखिए, अर्थ, अर्थ क्या है, धरती है, ठोस चीज है ना, तो इससे बनी हुई चीजें क्या है, अर्थली हैं। तो अर्थली, अर्थली कोई भी चीज, वर्ल्ड, तो अर्थली वर्ल्ड का मतलब क्या है, ये मृत लोग, धरती लोग, यानी ये भी क्या है, फिजिकली है, ये भी क्या है, फिजिकली है, भौतिक ही है, अर्थली। अर्थली यहां नाउन में जब एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। नाउन में एलवाई लगा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, अर्थली, ये भी फिजिकली है। स्पिरिचुअल वर्ड आध्यात्मिक जगत होता है, सूक्ष्म जगत होता है। शरीर जब मेड ध्यान के द्वारा, ध्यान को जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है
तो उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन के बल पर जो हमारी आत्मा होती है बॉडी से सेपरेट हो जाती है। जब आत्मा बॉडी से सेपरेट हो जाती है तो उस समय हमें आत्म साक्षात्कार होता है, यानी हमें पता चल जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन जब कंसंट्रेशन कम होता है तो हमारी शरीर ही कभी भूख, कभी दर्द, कभी टेंशन सिग्नल देती रहती है। लेकिन कंसंट्रेशन जब बढ़ा लेते हैं और कई सालों तक अभ्यास कर लेते हैं तो बढ़े हुए कंसंट्रेशन के बल पर आत्मा शरीर से अपने को सेपरेट करके अनुभूति कराती है। आपको क्या अनुभूति कराती है कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो, आत्मा हो। ये तो इसे क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ड, आध्यात्मिक जगत होता है। अब ये लड़का जो है ईशन जी यहाँ पर रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल, तो अर्थली और फिजिकल तो होंगे नहीं। अब चलते हैं मंडेन। ये मंडेन जो है, जो ऑर्डिनरी जो लाइफ में जो काम होता है वो क्या होता है, मंडेन। मंडेन का मतलब बोरिंग भी होता है। ऑर्डिनरी वर्क जो होता है, डेली के झाड़ू पोछा बर्तन को क्या बोलते हैं, मंडेन वर्क है, मंडेन टास्क। देखो ऑफन डिसअप्रूविंग है, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, डल या ऑर्डिनरी। जैसे मंडेन टास्क या मंडेन जॉब। तो मंडेन का मतलब क्या है ईश्वन जी, जो झाड़ू पोछा बर्तन से आदमी पागल हो जाता है, बोर हो जाता है, रोज का वही ऑफिस का काम है, जाओ ऑफिस जाओ, तो वो सब क्या है, मंडेन टास्क या मंडेन। अरे मन नहीं, देखो मन, मन मन देन, यानी जिसमें मन नहीं लगता वो क्या है, मंडेन है। मन नहीं लगता जिस काम में वो क्या है, बोरिंग है, डल है, ऑर्डिनरी है, मंडेन है। मंडेन है, मन नहीं लगता है, जिसमें मन नहीं लगता है उसे मन देने पर भी नहीं लगता, मन देने पर भी नहीं लगता, मन लगाने पर भी इस टास्क को मैं अपना मन दे देता हूं लेकिन फिर भी इसमें मन नहीं लगता, देने पर भी ध्यान नहीं लगता, देने पर भी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता जिस काम में वो क्या है, मंडेन है। मंडेन को ऐसे याद करो, कैसा टास्क, मंडेन, डल या ऑर्डिनरी। लिख लो मंडेन के सिनोनिम डल या ऑर्डिनरी। तो ये जो वर्ड्स लिखवा रहा हूं यही इनके काम आएगा और इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। मंडेन, ऑर्डिनरी, डल, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता जिस काम में वो क्या है, मंडेन है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। अब बचा है क्या, प्लेटोनिक। अब देखो ये फिलॉसफर हुआ था, वो क्या था, प्लेटो था। प्लेटो एक फिलॉसफर था। प्लेटो क्या था, श्रद्धा। तो प्लेटो का नाम प्लेटो क्यों पड़ा, क्योंकि उसका कंधा क्या था, प्लेट की तरह था, चौड़ा, प्लेट की तरह उसका कंधा था, प्लेट की तरह। प्लेट मतलब ऐसा लगता था कि कुछ रख दो उस पर, इतना चौड़ा कंधा था, इतना चौड़ा कंधा था, इतना चौड़ा और लंबा भी। तो उसका प्लेट जैसा कंधा था, तो क्या हो गया, प्लेटो। और प्लेटो फिलॉसफर था, तो वो फिलॉसफर क्या कहता था कि ये भौतिक जीवन तो क्या है, बेकार है, असली जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन है। तो इसी से प्लेटोनिक, जैसे गांधी है तो प्लेटोनिक फिलॉसफी, प्लेटोनिक फिलॉसफी, उसी तरह गांधी जो थे तो हम उससे एडजेक्टिव बना दिया गांधीयन फिलॉसफी। सुना है क्या, गांधीयन सुना है क्या, गांधीयन फिलॉसफी, यानी गांधी जिस दर्शन को मानते थे वो क्या हो गया, गांधीयन। और प्लेटो जिस दर्शन का मानता था वो क्या बन गया, प्लेटोनिक हो गया, प्लेटोनिक हो गया। तो प्लेटोनिक क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल। वो किस बात पे जोर देता था, स्पिरिचुअल वर्ड पे जोर देता था। तो प्लेटोनिक क्या मतलब क्या हो जाएगा ईश्वन जी, स्पिरिचुअल हो जाएगा। हर चीज को तो बता दिया। अब ये प्लेटो था, प्लेटो इसका नाम किससे पड़ा, प्लेटो से, प्लेटो से प्लेटोनिक है। तो आपको रिसर्च करके बताया जाता है हर चीज को, इस तरह से थोड़ा नहीं कि लो चलो, इतना ध्यान देने के बाद भी ये ध्यान नहीं देते। चले आगे बढ़े, चलिए भाई। तो ये तो हो गया।
अब इसमें ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी पवित्र चीज का उल्लंघन करना, किसी पवित्र चीज का उल्लंघन करना। देखो सेडिशन तो कल बताया था देशद्रोह, राजद्रोह। सेडिशन क्या है? राजद्रोह था। और ट्रीजन क्या था? देशद्रोह। और ट्रेटर क्या था? गद्दार। ट्रेटर गद्दार, उसी से बिट्रे बना है, बिट्रे। किशन जी सेडिशन तो जानते हैं। अब तीन है, स्लैंडर बताता हूं पहले। स्लैंडर, किसी के खिलाफ वर्बल क्रिटिसिज्म करना, किसी की इमेज खराब करने का, जो जानबूझ के जो वर्बल जो क्रिटिसिज्म करते हैं किसी की इमेज खराब करने को, यो क्या है? स्लैंडर। ये लड़का वर्ब और नाउन दोनों होता है ईश्वन जी। अब फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट बोला था ना, अब फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट इंटेंडेड यानी डिजायर्ड टू डैमेज अ गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी, किसी की छवि को खराब करने के लिए झूठा वक्तव्य क्या कहलाता है? स्लैंडर। स्लैंडर होता है। तो स्लैंडर इसका देखो, अब लिबल एक होता है। स्लैंडर और लिबल में फर्क है। रिटर्न जो फॉल्स रिटर्न जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? लिबल। किसी की इमेज को खराब करने के लिए अखबार या मैगजीन या न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे लिख रहे हो झूठा स्टेटमेंट, तो वो लिबल है। और स्पोकन स्टेटमेंट क्या है? स्लैंडर है। अरे इसको लिख तो लो यार, कितना बड़ी बात है, वन वर्ड में आ जाएगा। झूठा वक्तव्य, स्लैंडर। अरे पापा, स्लैंडर तो अ स्लैंडर, तो इसका मतलब है अ फॉल्स। फॉल्स क्या है? स्पोकन स्टेटमेंट। स्पोकन स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या करेगा? दूसरों की छवि खराब करने के लिए। और अ लिबल, ये क्या करेगा ईश्वन जी? ये अ फॉल्स क्या होगा? रिटर्न स्टेटमेंट। दोनों क्या है? झूठा है, दूसरों की छवि खराब करने के लिए होता है, ये ध्यान रखना। लिबल और स्लैंडर ये आता है, वन वर्ड में आएगा और ये ध्यान भी नहीं दे रहे। लिबल और स्लैंडर। ईशन जी आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि कल जब न्यूज़पेपर वाला वो था जो क्लोज टेस्ट था, तो उसमें वर्ड क्या था? स्लैम। तो स्लैम का मतलब क्या है? हिट। स्लैम का मतलब क्या है? हिट। तो स्ल जो वर्ड है, स्ल, स्लैम, ये स्लैक SLA, ये किसकी याद दिला रहा है हमें? हिट। हिट हिट स्लैम, हिट SLA, स्लैम। और ये लड़का ईश्वन जी एकदम नहीं, इसको कितना ही मैं बताऊं, ये एकदम नहीं ध्यान देता है। इसी से क्या बना है? स्लॉटर, स्लै, यानी वध करना। ये बकरे वगैरह को स्लॉटर हाउस होता है ना, बकरे को वो धारदार हथियार से जो काटते हैं, वध करना। पहले जमाने में क्या होता? तलवार से वध किया जाता, वो है स्लॉटर। तो स्लॉटर का मतलब है धारदार हथियार से किल करना। SL से बना है यार, कितने वर्ड्स बताऊं। SLA का मतलब क्या है? हिट करना। तो स्लॉटर, स्लॉटर में किल विद अ शार्प वेपन। अ शार्प वेपन समझ रहे हो क्या? धारदार हथियार से काटना होता है, मारना होता है। स्लॉटर हाउस। अरे स्लॉटर हाउस नहीं सुना है क्या? स्लॉटर हाउस होता है कसाई घर, जहां पे बकरे और भैंस वगैरह को क्या करते हैं? काटते हैं। स्लॉटर होता है। SL से यूज हुआ यार। तो स्लैम, स्लैम कम स्लै, तो स्लै शब्द क्या है? हिट है। इसी से बना है स्लैंडर। क्या बना है? स्लैंडर। हिट करेंगे। कैसे हिट करेंगे? फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट से हिट करेंगे, किसी की इमेज को खराब करेंगे। स्लैंडर है
और ये लिबल है। लिबल में लिख कितना मजा लाओ, याद आ जाएगा पापा, लिख कर। ली का मतलब क्या है? लिख कर। अगर लिख कर कुछ करेगा तो लिबल है, और ऐसे बोल के कुछ कहेगा तो स्लैंडर है। चलिए इस लड़के को, किशन जी अब यहां पर बच गया प्रोफेनिटी और सैक्रिलेज। अब इधर आ जाओ, सैक्रिलेज और प्रोफेनिटी, इसमें भी सिनोनिम है दोनों। सैक्रिलेज देखिए ईश्वन जी, सैक्रेड चीज को सैक्रिलेज, सैक्रिलेज। ईश्वन जी देखिए प्लीज, सैक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सैक फिर री फिर लेज, इस पे ये तोड़ रहा है, वो बोलने के हिसाब से तोड़ा है। तुम तो मेरी बात मानो, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, अपमान करना। तो ये सैक्रिलेज नाउन है, अपमान। इसका मतलब क्या है? अपमान, अपमान, सैक्रिलेज। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर दिया तो क्या है? सैक्रिलेज है। इस लड़के को बोल रहा हूं सैक्रेड से पकड़ो यार, सैक्रेड। अ सैक्रेड प्लेस का मतलब क्या होगा मेरे ईश्वन जी? पवित्र, होली, होली, होली। ये लड़का एक पीछे बैठा, वो समझ रहा है सीक्रेट, तो उसको बोलो सीक्रेट तो क्या है? गोपनीय। ये है सीक्रेट, गोपनीय, और ये सैक्रेड, होली, पवित्र। तो होली चीज का, अरे एक बार तो देख लो, पवित्र चीज को लेग माने पैर, पवित्र चीज को पैर से छुओगे, पैर से रगड़ोगे तो क्या होगी? सैक्रिलेज होगी। उस पवित्र चीज की क्या है? अवमानना होगी भाइयों बहनों। तो ये याद करने के लिए कि लेग और सैक्रेड से बना है पवित्र, किसी पवित्र चीज को पैरों से छू रहे हो तो क्या हो रहा है? अपमान हो रहा है भाई, सैक्रिलेज है। तो ये एक्ट है, ये क्या है? हरकत है, हरकत है। अब देखना, प्रोफेनिटी जो होती है वो बोल करके, प्रोफेनिटी कैसे होती है? बोल करके। अब देखना ये कैसे, इनको एक एक चीज हर वर्ड के लिए तो ऐसे ही बता रहे हैं पापा, लेकिन ये कभी ऐसे प्रोफेन या प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी बोल करके। देखो क्या है? बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। देखो स्वेयर वर्ड्स या रिलीजियस, ये बोलने वाला होता है ज्यादातर। देखो स्वेयर वर्ड्स माने गाली वाले शब्द, या रिलीजियस वर्ड्स, धार्मिक शब्द, यूज्ड इन अ वे दैट शोज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट गॉड। और तो शब्द से रिलेटेड है ये। तो बिहेवियर का मतलब यहां पर समझो, ये बोल करके, क्या करके? बोल करके, शब्दों से है ये, बोल करके। ये लड़का नहीं समझ रहा ईश्वन जी। यहां पर देखो यूजुअली स्वेयर वर्ड्स, ये देखो, और अटर्ड, ही अटर्ड अ स्ट्रीम ऑफ प्रोफेनिटी। अटर माने जानते हो क्या होता है? वो बकना। अरे बोलो अटर का मतलब क्या है? क्या अटर पटर, अटर पटर बोलते रहते हो, बोलते हो क्या आप लोग घर पे? अटर पटर सुना है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ बोलते हैं अटर पटर, बोलता है ना, तो अटर माने बोलना ही होता है पापा, तो फिर अटर पटर क्यों कर रहे हो? अटर पटर चैटर, सबका मतलब क्या है? बोलना। अटर पटर, अटर बोलना होता है, अटर पटर तो अटर माने बोलना ही होता है, और बकना होता है। अटर माने क्या होता है? बकना, बकरा ऐसे ही अटर। तो ये लड़का नहीं है, अटर्ड माने बकना, और स्ट्रीम ऑफ प्रोफेनिटी। तो प्रोफेनिटीज क्या है? कि बोल करके किसी को, खास तौर से पवित्र शब्दों को, पवित्र चीज को गाली देना समझो। पवित्र चीज के प्रति गाली शब्द, स्वेयर वर्ड्स का मतलब यहां गाली वाले शब्द है। पवित्र वस्तु के प्रति गाली शब्द का इस्तेमाल करना क्या हो गया? प्रोफेनिटी हो, पवित्र चीज के प्रति। और इस भाई को बता रहा हूं ईश्वन जी, ये ध्यान भी नहीं रहे। प्रोफेस एक वर्ड है, प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब बोलना। प्रोफेसर क्या करता है आपके सामने? बोलता है, बस उसी में से काट दो प्रोफेनिटी, यानी बोल करके किसी की बुराई, खास तौर से बुरी मतलब धार्मिक चीज को गलत शब्द इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? प्रोफेनिटी होगा। लेकिन ये लड़का नहीं समझ रहा ईश्वन जी। ऐसे ही एक रिलेटेड वर्ड है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। ये लड़का एकदम नहीं समझ रहा है कि जो ब्लैक शब्द होता है, ब्लैक शब्द, BL
ए सी के। तो ये ब्लैक शब्द क्या होता है? काला शब्द, काला मार्केट, काली रात, काला अध्याय। ये जो ब्लैक शब्द है वो बुरे सेंस में यूज होता है या अच्छे सेंस में? बुरे सेंस में। तो ब्लैक का मतलब बुरा। बोलो ब्लैक का मतलब बैड, हंस तो दो। और फेमी, ये फोन, PHO, फोन। फोन क्या होती है? आवाज। आजकल तो फोन में वीडियो भी आता है, लेकिन फोन का असली वर्ड क्या है? आवाज। तो फोनी का मतलब, फेमी का मतलब स्पीक, बोलना। ऐसे सीखो। तो ब्लास्फेमी यानी भगवान, भगवान को के लिए गलत शब्द बोलना क्या होता है? ब्लास्फेमी। इसका अर्थ होता है ईश निंदा। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है, हमारे यहां नहीं है। ब्लास्फेमी, फे 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 बोलना, स्पीक। और ब्लैक से बना है ब्लास्फेमी। ऐसे इनको याद। सेक्रेट से क्या बना था? सैक्रिलेज, पवित्र चीज को पैर से बांध रहा है। लिख करके किसी की बुराई कर रहा है, लिबल। लिख करके, ली बेल, ली माने लिखना, बेल बुराई, बी। लिख करके बुराई करेगा, लिबर। और स्लैंडर, बोल करके बुराई करेगा, स्लैंडर। झूठा, किसी की बदनामी करने के मकसद से। ठीक है भाइयों बहनों, तो ये सब हो गया। अब यहां पर ये लड़का नहीं समझ रहा है, वेंजेंस। वेंजेंस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बदला, प्रतिशोध, वेंजेंस। और ये लड़का समझ भी नहीं रहा ईश्वन जी। ये देखिए, वेंजेंस ये किससे बना है? रिवेंज। रिवेंज, वेंज, वेंज जानते हो? अब देखो, री को हटा दो तो ये वंजिश, रंजिश, वंजिश। तो वंजिश, रंजिश और वंजिश, कोई रंजिश वंजिश हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो रंजिश, वंजिश, वेंजेंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशोध। प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदला। वेंजेंस बदला होता है। इसकी स्पेलिंग देखो, वेंजेंस। और इस वेंजियंस से दो वर्ड बने थे, रिवेंज, और ये वर्ब है। और एक क्या होता है? अवेंज। दोनों का मतलब ये होता है बदला लेना, रिवेंज और अवेंज। बदला लेना, रिवेंज और अवेंज। ठीक है भाई बहनों, चलो कल इसको करते हैं, कल इसको करते हैं। कल इसको करते हैं। चलो कल इसको करते हैं। सैक्रेट से सैक्रिलेज।